प्रिय छात्र छात्राओं, मैं आपके सामने एक पोएम लेकर के आया हूँ जिसका नाम है ए फोटोग्राफ। ये कक्षा 11 का जो सिलेबस है उसमें यूपी बोर्ड में इसी बार शामिल किया गया है इस बुक को, जो हॉर्नबिल नाम से आती है। और इसमें जो कविताएं हैं उनमें से एक कविता ए फोटोग्राफ जो आपको तैयार करनी है, इसको 30% के अंतर्गत काटा नहीं गया है। और जैसा कि आप यहाँ समझ पा रहे होंगे, ए फोटोग्राफ का मतलब तो आप अच्छे से जानते होंगे। एक चित्र किसी का कैमरा से खींचा गया या फिर हाथ से बनाया गया पोर्ट्रेट हो, उसके लिए हम फोटोग्राफ कहते हैं। और इसको लिखा है शेरले टॉलसन ने लिखा है इसके लिए। शेरले टॉलसन इसमें एक पात्र हैं और इनके अलावा इसमें इनकी माँ हैं और माँ की 2 कजिन सिस्टर हैं। और इसके अलावा इसमें उनके अंकल भी आ जाते हैं। तो एक दिन जब कवयित्री बैठी हुई थी रूम में, तो उनकी नज़र एक फ़ोटोग्राफ पर पड़ जाती है। और वो फ़ोटोग्राफ जो है उनकी माँ का और उनकी माँ की 2 कजिन सिस्टर हैं, वो तीनों का उसमें एक फ़ोटो खिंचा हुआ है जो समुद्र के किनारे घूम रही होती हैं। तो उसको देख करके वो एक तरह से अपनी माँ के लिए ट्रिब्यूट देती हैं, श्रद्धांजलि देती हैं, क्योंकि इस समय उनकी माँ जीवित नहीं है। आगे मैं पंक्तियाँ पढ़ने का प्रयास करूँगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है दी कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड का मतलब होता है एक तस्वीर। शोज मी हाउ इट वाज। जो तस्वीर एक फ्रेम में बनी हुई है वो कवयित्री के लिए ये दिखाती है कि जिस समय की ये तस्वीर है और उस तस्वीर में उनकी माँ दिखाई दे रही हैं। काफ़ी सुंदर फेस है उनका उस समय, जिस समय की वो तस्वीर खींची गई है। तो ये कहती हैं वो कैसे दिन होंगे, कैसा मौसम रहा होगा। व्हेन द 2 गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। पैडलिंग का मतलब होता है नंगे पैरों धीरे धीरे टहलना। यानी कि तस्वीर में दिखाया गया है कि उनकी माँ और 2 उनकी कज़िन, उनकी माँ की कज़िन छुट्टियों के दिनों में समुद्र के किनारे टहल रही होती हैं, नंगे पैर टहल रही हैं। छिछले पानी में थोड़ा बहुत पानी समुद्र का आ रहा है, उनके पैरों तक और जा रहा है। दोस्तों, 2 लाइनों का ये यहाँ पर अर्थ हो गया। यानी कि यहाँ दिखाया गया है 2 उनकी माँ की कज़िन और ख़ुद उनकी माँ समुद्र के किनारे घूम रही हैं। एक आगे जो कैरेक्टर है इसमें उनका नाम अभी तक आया नहीं है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। ईच वन का मतलब वो दोनों कजिन सिस्टर जो हैं कवयित्री की माँ के दोनों हाथों को पकड़े हुए हैं। यानी बीच में कवयित्री की माँ है और दोनों तरफ कजिन सिस्टर हैं उनकी। तो कवयित्री याद करती हैं उन दिनों को कि जिस समय समुद्र पर घूमा गया होगा, तो वो कैसे दिन होंगे, कैसा मौसम रहा होगा, इसको याद करती हैं, चूँकि उनके अब ये बीते हुए समय की बात हो चली है। एंड सी द बिग गर्ल यहाँ लगाया है कवयित्री ने अपनी माँ के लिए, क्योंकि उनकी माँ अन्य 2 से अपनी कजिन से बड़ी थी उम्र में। सम 12 ईयर्स, यानी कि लगभग 12 वर्ष की उनकी उम्र बताई है। और सो लगभग 12 वर्ष उनकी उम्र, लगभग 12 वर्ष है। और उनको तस्वीर में वो देखती हैं। आगे की पंक्तियों में हम देखते हैं कि एंड सी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। यहाँ ये दिखाती है पंक्ति कि जिस समय ये फ़ोटोग्राफ लिया गया उस समय हवा चल रही होती है और हवा के झोंके से उन तीनों के चेहरों पर बाल उड़कर आ जाते हैं और उन बालों के अंदर से उनकी मुस्कुराहट झलक रही है। एट द अंकल विद द कैमरा। उसी दौरान कवयित्री के जो अंकल हैं, कजिन्स जो हैं, उनके जो पिताजी हैं, वो कैमरा लेकर के खड़े हैं और वहाँ पर उनका एक फ़ोटो शूट कर लेते हैं। यही फ़ोटो कवयित्री के सामने है इस समय। ए स्वीट फेस, उनकी माँ का जो चेहरा है अत्यंत सुंदर है, बहुत सुंदर है। स्वीट फेस का मतलब
बहुत सुंदर चेहरा के लिए लगाया गया है ये। माई मदर्स दैट वाज बिफोर आई वाज बॉर्न, मेरे जन्म लेने से पहले वो देखती हैं, बड़ी उसकी व्याख्या करती हैं चेहरे की कि मेरे जन्म लेने से पहले मेरी माँ का चेहरा कितना सुंदर था, यानी मेरी माँ अत्यंत सुंदर थी। आगे, एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड, अब यहाँ दिखाया गया है जहाँ पर वो खड़ी हुई हैं। अब यहाँ समुद्र की बात आ जाती है, समुद्र की लहरें आती हैं, उनके पैरों को धो करके वापस चली जाती हैं, वो चित्रण उनके मन में घूम रहा है। आगे दिया है विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड, यानी ऐसा लगा उनको, चेंज्ड लेस, समुद्र के विषय में कहती हैं कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समुद्र में शायद कोई बदलाव अभी तक नहीं आया है, जैसा पहले से उसका व्यवहार है वैसा ही आज है। अब इसकी तुलना अपने माँ से करेंगी, माँ की सुंदरता से करेंगी। वास्ड देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट, टेरिबली ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट का मतलब होता है क्षण भर के लिए जो इस दुनिया में आता है, यानी न रुकने वाला, परिवर्तनशील जो पैर हैं उनके गतिमान अवस्था में है, उनको वो धो रहा है समुद्र का किनारा। तो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ J.I.C. चंद्रा प्रेजेंटेड। सम 20-30 ईयर्स लेटर, अब यहाँ बात करते हैं कि जिस समय ये फ़ोटो खींचा गया था उस समय के 20-30 साल के बाद बात चल रही है फ़ोटो देख करके। उनकी माँ के चेहरे में हर तरह से पूरी तरह से बदलाव हो गया। सी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, जब भी उनकी माँ उस फ़ोटो को देखती थी, स्नैपशॉट फ़ोटो होता है, फ़ोटोग्राफ को देखती थी तो बहुत हंसा करती थी और कहती थी सी देखो बेटी एंड डॉली, जो कजिन्स हैं उनका अब यहाँ नाम उजागर हुआ है, एक का नाम बेटी है और दूसरी का नाम डॉली है। सीवुड से और ये भी कहा करती थी एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड, कि देखिए ये जो मेरी दोनों कजिन्स हैं किस तरह के कपड़े पहने हुई हैं। अस फॉर द बीच, जो मेरे साथ, कवयित्री की माँ कहती थी कि मेरे साथ जब ये बीच पर जाया करती थी, समुद्र किनारे जाया करती थी, तो ये किस तरह के जोकी टाइप के कपड़े पहना करती थी। द सी हॉलीडे, कब जाया करती थी, जब छुट्टियां होती थी तो छुट्टियों को वो समुद्र के किनारे सैर करने में बिताया करती थी। आगे दिया है इसमें वाज हर पास्ट, लेकिन उसकी जो खुशी है, कहने का मतलब पोएटिस कवयित्री की माँ की जो खुशी है अब वो तो गुजरे ज़माने की बात हो गई, अब वो दोबारा से नहीं देखने को मिलेगी, इसलिए कवयित्री दुखी हो जाती है। माइन का मतलब यानी मेरे लिए अब वो गुजरे ज़माने की बात हो गई, ना तो वो चेहरा मिलेगा देखने के लिए और ना ही वो हंसी मिलेगी, इन हर लाफर, यानी ना ही उनकी वो हंसी देखने को मिलेगी। बहुत वे, ये तो गुजरे समय की बात हो गई। जब गुजरे समय की बात हो गई तो विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, इसका मतलब है यहाँ पर एक फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किया गया है। लेबर्ड का मतलब होता है परिश्रमशील। हमारा जो मेहनत, जितनी हमने मेहनत की, जितनी हमारी माँ ने मेहनत की इस तरह के पोज लेने में, ऑफ लेस यानी उसके बदले में हमको कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पर विरोधाभास इसलिए है कि यहाँ लेबर्ड की भी बात कही गई और ईज की भी बात कही गई है, तो यहाँ पर एक अलंकार छिपा हुआ है आपका विरोधाभास। नाउ शी इज़ बीन डेड नियरली एज माई ईयर्स, अब यहाँ पर वो कहती हैं कि वो इतने ही वर्ष की होंगी जितने वर्ष की शायद जितना समय उनके लिए मरे हुए हो गया। तो यहाँ से वो अपनी माँ की उम्र का आकलन करती हैं कि जितने समय उनके डेथ होने के बाद गुजरा है शायद वो उतने ही दिनों की उस समय होंगी। एज दैट गर्ल लिव्ड, गर्ल लिव्ड का मतलब यहाँ कवयित्री के लिए लगाया गया है, जैसा कि कवयित्री को अपनी माँ को खोए हुए 12 वर्ष हो गया और उनकी भी उम्र 12 वर्ष की आंकी गई है जिस समय का वो फ़ोटो था। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इसके अलावा और कुछ कहने के लिए हमारे पास है नहीं है।
कवयित्री दुखी हो जाती हैं, श्रद्धांजलि देती हैं, क्योंकि उनकी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही। और जो माँ का चेहरा है एक तरह से बहुत ही प्रेटी है, वो चेहरा कभी देखने को नहीं मिलेगा। माँ जो हंसती थी वो भी कभी उनको हंसी सुनाई नहीं देगी। ये गुजरे ज़माने की बात हो गई। इट्स अ साइलेंस, साइलेंसेस। इसके बाद वहाँ पूरी तरह से शांति हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा ये चैनल आपको अगली वीडियो फिर डालूँगा मैं। 2 पोइम्स मैं डाल चुका हूँ। इसके पहले मैंने आपके सामने एक पोइम और डाली थी और इसके बाद ये डाली है, उसके बाद मैं और देखूँगा। तो ओके, थैंक्स।